तो ये हमारा ग्रुप है जो टेलीग्राम पे है। यहाँ पे आप सब देख सकते होंगे कि आप आगे हमारे साथ आओगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये ग्रुप कहाँ पे है और किस लेवल पे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली 4,000 पर्सन है, जिसमें से 500 प्लस तो ऑनलाइन रहते हैं एनी टाइम, कि आप कभी भी किसी से भी हेल्प मांगते हो तो ये सारे एक्साइटेड रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए और कुछ भी बताने के लिए। ठीक है, आप कहीं भी बिजनेस में दिक्कत होता है कुछ भी, कि मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर ये कुछ बता पूछना है, तो आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है। यस। हाँ जी। तो गेम चेंजर 20 में आप देखोगे, आप यहाँ पे जितने भी यंगस्टर दिखेंगे, आप अगर ग्रुप में आते हो किसी के कारण देखते हो, तो जितने भी है ना गेम चेंजर 23 में जितने भी पर्सन है सारे यंगस्टर है यहाँ पे मोस्टली। ठीक है, तो आप अगर हमारे साथ चलते हो तो आपको भी इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जो कि ठीक है। तो मैं इस स्लाइड आप आई होप इस स्लाइड के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सेकंड स्लाइड के बारे में बताता हूँ। इफ़ यू हैव अ ड्रीम हैवी टू प्लानिंग, हैव यू प्लानिंग, मतलब आप ये सोचते हो कि मेरा ये ड्रीम है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप बड़ा कैसे करते हो, आप सोच रखते हो कि हाँ मुझे यहाँ तक जाना है या फिर कुछ बड़ा कुछ करना है, तो आप सोच तो लेते हो, पर उस पे आप वर्क नहीं करोगे, आप प्लान नहीं बनाओगे तो फिर कैसे होगा। तो आपको क्या है ना कि आप ड्रीम तो आपने बना लिया, ड्रीम के साथ साथ है ना आपको ये चीज़ भी करना पड़ेगा, ड्रीम के साथ आप ये प्लानिंग भी करो कि हाँ मुझे किस मतलब कैसे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, कि आप रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। ठीक है, तो बिना अगर आप ड्रीम बना लेते हो, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो आप ड्रीम यहाँ पे बनाइए। ठीक है, उसके बाद आप प्लान बनाइए कि मुझे यहाँ तक कैसे सक्सेसफुल होना, यहाँ तक जाके मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा। तो आप पहले सोचिए। ठीक है, आप माइंडसेट बनाओ इस तरीके के कि हाँ मुझे करना है, आगे बढ़ना है, जब भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये स्लाइड में बताया गया है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो मुझे अनम्यूट होकर बता भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ गया वाई नेटवर्किंग मार्केटिंग लेस्ट इन यंगस्टर द पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप देख रहे हो कि आप नेटवर्क मार्केट आपको क्यों करना चाहिए, है ना। किसी के मन में आता है कि नेटवर्किंग मार्केटिंग है क्या और क्यों करना चाहिए। तो आपको ये पता हो, आपको ये अभी तक पता होगा या फिर आपको नहीं पता होगा कि आजकल देख रहे हो 8 घंटे कहीं भी जॉब कर रहे हो, जॉब तो ख़त्म ही है, सरकारी जॉब तो ख़त्म ही है। ठीक है, जितने भी थे अब प्राइवेट हो चुका है, जितने भी हैं। तो आप अब देख रहे हो कि जॉब की कंडीशन तो रही नहीं। ठीक है, पढ़ लिख लेते हैं, डिग्री हमारे पास होता है, जब भी हम कुछ कर नहीं पाते। तो आप ऐसे में क्या करते हो, आप कहीं जाते हो दूसरे के जगह पे, कहीं शॉप पे या फिर फैक्ट्री में काम करने लगते हो, तो 8 घंटे का जॉब करते हो वहाँ पे। तो आपको बहुत सारा वहाँ पे टॉर्चर करा जाता है और फिर वहाँ पे आप दूसरे के अंडर काम करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वहाँ पे ऐसा फील करते हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इसी लेवल की पढ़ाई किए थे क्या हमने। हमने तो पढ़ाई तो बहुत अच्छा कर रखा है, पर यह बिजनेस हम जॉब जो कर रहे हैं हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, या फिर कुछ भी हम बातें कह रहे हैं वो हमारे बात नहीं सुनते हैं, हम बस सुने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर वाइज रहते हो आप। ठीक है, तो वो 8 घंटे का जो काम होता है उसमें बहुत चीज़ आपको देखने को मिलता है कि क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या आता है। तो यहाँ पे आप जब आप नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर आते हो, आप नेटवर्क में आते हो किसी के, तो आप भी जब 8 घंटा कर रहे थे जब भी तो नेटवर्क में थे। ठीक है, और आप अब खुद का नेटवर्क बनाते हो, यहाँ पे नेटवर्किंग में काम करते हो। तो देखो, अगर जो आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हो ना, ठीक है, तो आप है ना, अगर आप कोई भी बिजनेसमैन होगा तो वो ये सोचेगा कि मैं एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम कर पाऊँ। ठीक है, तो बिजनेसमैन होते हैं जो वो एक दिन में 8 घंटे काम करते तो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं 10 लोगों को हायर कर लेते हैं। ठीक है, 10 लोगों को हायर कर लेते हैं और एक दिन में कितने 80 घंटे काम कर सकते हैं। ऐसा को वो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया कि नहीं मुझे है ना नेटवर्क में काम करना पड़ेगा, जब भी जाके आगे मैं कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही कि आप जब तक आप खुद के नेटवर्क नहीं बनाओगे, जब तक आप कुछ आपका सपना पूरा नहीं हो सकता या कुछ भी आप आगे तक नहीं बढ़ सकते।
ठीक है। तो आप यहाँ पे कोशिश कीजिए कि दूसरों के नेटवर्क में ना आके अपने आप खुद को नेटवर्क बनाओ, क्योंकि नेटवर्क है तो पावर है। ठीक है। अगर आप कहीं भी जाते हो, छोटा सा आप दुकान भी लगाते हो, मान लो किसी की चीज़ का आप दुकान लगाते हो या कुछ रेडी लगाते हो, तो बिना पावर मतलब बिना नेटवर्क का कैसे चलता है। नेटवर्क हर जगह है। आप आपका नज़रिया देखने का क्या है कि मतलब आप वहाँ पे देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, तो आपका देखने का रीज़न होना चाहिए। ठीक है। हम जहाँ से भी वर्क करते हैं, जहाँ से भी कुछ भी करते हैं, अगर आप राशन की दुकान पे जाते हो सामान लेने, तो वो भी तो आप नेटवर्क में ही आ रहे हो ना उसके। ठीक है। तो उसी चीज़ को हमें ना अब बिजनेस में कन्वर्ट कर लो, आप अपने नेटवर्क बना लो थोड़ा, आप अब खुद की ब्रांड बनाओ अपनी। ठीक है। आप खुद एक ऐसा पर्सनैलिटी बनाओ कि आपको कोई सब कुछ जाने कि नहीं मैं भी कुछ हूँ। ठीक है। आप बंदे पढ़ते क्यों हैं, हम स्कूल में जाते हैं वहाँ पे पढ़ाई क्यों करते हैं, कि मेरा नाम हो। ठीक है। जब आप अटेंडेंस वहाँ पे लगता है तो बोलते हैं ना यस सर हम भी हैं, तो वहाँ पे आपके नाम बोले जाते, तो वो भी आप नेटवर्क में हो। तो ऐसे ही आप एक अपना पहचान बनाना होता है, जो आप पहचान बनाना होता है। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्लेटफॉर्म का पावर जानोगे ना, जिस वे में आप यहाँ पे आओगे, आप हमारे सामने जब हमारे साथ आते हो तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे किस किस तरह की ग्रो होती है, और यहाँ पे जितने भी हैं यंगस्टर ही हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट यंगस्टर हैं यहाँ पे। आप देखोगे आगे आगे आओगे तो हमारे साथ बिजनेस में। तो ये आई होप आप ये सर लाइट समझ में आया होगा आप सबको। वी डू यू नेटवर्क मार्केट। आप जब ये है ना, हाउ हाउ वी डू नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब आप ये सोचते हो कि आप देखो कुछ भी आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी मतलब आप एवरीबॉडी कुछ भी आप सोचते हो कि बड़ा कुछ करना है, तो आप पहले ना सोच को आगे बढ़ाइए। ठीक है। आप जैसे ही सोचते हो ना कि हाँ मुझे ये बिज़नेस करना चाहिए, या फिर मुझे खुद को होल सेलर या दुकान या कुछ भी बिज़नेस खड़ा करना है, तो पहले आप क्या करते हो, सोचते हो, है ना। उसके बाद सोचते हो, फिर उसके बाद आप पहले से मतलब चूज़ करते हो कि आप देखो हमने सोच तो लिया, पैसा भी है हमारे पास, लेकिन ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए ना जहाँ पे वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलर जगह है। जहाँ अगर मान लो आपने दुकान खोल लिया, गांव में खोल लिया, तो वहाँ पे आपके सामान भी जब सेल नहीं होगा तो क्या आप वहाँ पे चला पाओगे। आप जितना पैसे लगाओगे वो भी सारा ऐसे ऐसी तैसी हो जाएगा, है ना। तो आप पैसे सोच लेते हो बिजनेस करने के लिए, आप ऐसी जगह प्लेस पे जगह ढूंढते हो कि नहीं मेरे यहाँ पे बिजनेस चल सकता है, जब भी तो वहाँ पे कमाई होगी आपको। ठीक है। तो वहाँ कमाई होती है, फिर उसके बाद आप क्या करते हो, होलसेलर आपने खोल लिया या फिर किसी का चीज़ का शोरूम खोल लिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप अकेले तो वर्क नहीं कर सकते हो ना। वहाँ पे आपको चाहिए, वहाँ पे मैनेजर चाहिए, सुपरवाइज़र चाहिए, उसके नीचे काम करने वाला चाहिए, जब भी तो आगे आगे आप ग्रोथ कर सकते हो। या फिर आप सारा काम कर सकते हो, ये बताओ। नहीं ना, सारा काम अकेले नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम मालिक हैं, तो सब सारा काम तो हम अकेले नहीं कर सकते। अगर हम वहाँ करने जाएंगे तो फिर पीछे छूट जाएगा। तो इसमें क्या है कि टीम वर्क में वर्क होता है। यहाँ पे आपको टीम नेटवर्क मतलब यहाँ पे जो होते हैं पर्सन उनको रखना पड़ता है। ठीक है। जब जाके उनको कुछ, क्योंकि पर्सन नहीं होंगे तो प्रोडक्ट कौन दिखाएगा, उनको सामान कौन दिखाएगा कि हमारे पास क्या क्या है। तो वहाँ पे आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ दिखाया जाता है, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, ये भी है प्रोडक्ट, ये भी है। तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट देखते हो। ठीक है। अगर आपको वो प्रोडक्ट हमारे को, चलो ऑफलाइन में आप नहीं करना चाहते हो कि ऑफलाइन में चलो आप दुकान नहीं चल रहा है, तो आप क्या करते हो, सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट आप कर सकते हो उस बिज़नेस को। ठीक है। जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप मतलब दूसरों को दिखा सकते हो, कि सोशल मीडिया का पावर तो आप जान ही रहे हो कि आजकल अगर एक चीज़ भी कुछ डालते हो ना, तो वो चीज़ कहाँ कहाँ से कहाँ तक चला जाता है। तो ये सोशल मीडिया का पावर है। तो आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। आपका आप देख रहे होगे कि जितने भी है फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जितने भी है ग्रोसरी का सामान आप सारे सेल करने लग गए हैं। आप कुछ भी मंगाते हो ना, खाने पीने का सामान जोमेटो से मंगाते हो या कुछ से, तो वो आपको घर तक थ्रू करके जाता है, घर तक दे के जाता है। तो कहीं ना कहीं आप ये ऐसे आप लेवल पे आ चुके हैं हम, कि हर चीज़ है ना ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या है, डिलीवरी हो जाता है आपके घर, आप फ़ोन करते हो कि भाई साहब मुझे यहाँ तक पहुँचाना है, तो आपको घर तक छोड़ के जाता है।
ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी हो गया कि आप घर आता है जब भी आप पैसे देते हो, ठीक है। तो इस तरीके के नेटवर्क हो गया हमारा। तो आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क का पावर क्या है ना। तो आप बिजनेस करना चाहते हो तो किस लेवल के, किस कहाँ से कहाँ तक पहुँचना चाहते हो आप, ठीक है। तो आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आया होगा। इंडिया रिच पर्सन, आप इनको तो अच्छे तरीके से जानते होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। धीरू भाई अंबानी, टाटा अंबानी, इनको आप इस तरीके के जानते होंगे कि हाँ हमारे जो बिजनेसमैन हैं टॉपर हैं उनको आप तो जानते होंगे, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, ठीक है। धीरू भाई अंबानी के बारे में, जो आप हम सब जब हमारे पास नोटबंदी हुई थी ना, नोटबंदी तो सबको पता है ऑलरेडी, ठीक है जी। तो नोटबंदी हुई थी तो क्या हुआ था कि हम सब तो परेशान थे कि नोट चेंज, करेंसी चेंज हो गया है तो कैसे करें कैसे करें। तो हम लोग बैंकों में भीड़ लगा रहे थे, जहाँ इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना बिजनेस माइंडसेट चलाया और बिजनेस ऐसा इन्होंने ग्रो किया। जितने भी पुरानी करेंसी थी ना, पुरानी करेंसी जितनी भी थी, उन्होंने क्या किया, ऐसा जगह इन्वेस्ट किया उन करेंसियों को कि आने वाले फ्यूचर में उनको अब इन इस चीज़ को हमें पता चल रहा है कि इन्होंने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस में। तो बिजनेस माइंडसेट का ये फ़र्क होता है कि आप क्या सोच के आगे इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो धीरू भाई अंबानी ने जब करेंसी चेंज हुआ था तो इन्होंने क्या किया कि 2000 जब भी नोटबंदी हुआ था तो इन्होंने क्या किया, जितने भी पुरानी करेंसी थी इन्होंने क्या किया सर 2016 में हुआ था। हाँ जी 2016 में हुई थी। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी पुरानी करेंसी थी इन्होंने जियो में कन्वर्ट कर दिया। जियो का अपना सिम खोला, जियो का लॉन्च किया इन्होंने। जब लॉन्च किए थे तो स्टार्टिंग में 6 मंथ सबको फ्री चलाने को मिला था कि इन्होंने ऐसा लालच दिया सबको कि हमारा जितना से एक तो इनको पैसा बच गया, जो चेंज करवाना था पुराना करेंसी वो तो लग गया इनको बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जियो को फ्री करवा दिया कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे इस तरीके को ग्रो किया और फिर जियो आने के बाद उसके जब ग्रो हो गया तो आज उनको पता चल रहा है कि आज देख रहे हो ना जियो का कितना क्रेज़ है। आज जियो का हर जगह आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। जियो का फ़ोन आ गया, जियो का सिम आ गया, जियो मार्ट आ गया, जियो आप मार्ट जानते होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने इन्वेस्ट किया ना कि आगे आने वालों में क्या होगा हमारा बिजनेस। तो ये है ना ये बस बिजनेस माइंड वाले ही सोच सकते हैं, बिजनेस करने वाले ही सोच सकते हैं कि किस तरीके का आगे ग्रो हो सकता है, हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनको आगे के फ्यूचर की सोच के चलना होता है, ये फ्यूचर के सोच के चलते हैं। और हम जैसे होते हैं कि हम आज की सोच लेते हैं, बस यही काफ़ी है भैया, इससे ज़्यादा नहीं हम कुछ सोच सकते हैं ना। तो हमारे और इनमें यही अंतर है कि बिजनेस में माइंडसेट होता है वो आगे तक के सोच के चलते हैं, और जो हम होते हैं वो खुद अभी तक ही सोच को रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडसेट सबको बनाना चाहिए कि किस तरीके का आगे जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप रतन टाटा जी को जानते होंगे। जब रतन टाटा जी स्टार्ट किए थे ना तो इनकी भी जर्नी ऐसी ही थी कि इन्होंने जब स्टार्ट किया था अकेले, जब स्टार्ट किए थे, जब टाटा का नमक वगैरह आया था या टाटा का गाड़ी आया था, तो इनके ऊपर बहुत लोग हंसते थे कि आप क्या कर लोगे, आप खुद का क्या कर लोगे, मतलब बहुत सा कुछ भी देखते हो ना, आप कुछ करते हो तो लोग दूसरे वो भी कुछ करते, खास कुछ करते नहीं है, लेकिन वो क्या करते, तुम करोगे क्या ये बिजनेस, ये है वो, फालतू में अपना सलाह देने आ जाते हैं। वो तो खुद करते नहीं, हमें और सलाह देने आ जाते हैं। तो इस तरीके का ही इनके पास फेस हुआ था कि इनको भी बताया गया था कि आप क्या करोगे, आप टाटा का ब्रांड तो बना रहे हो लेकिन आगे कुछ होगा नहीं। तो इन्होंने बहुत बार गिरा और बहुत बार कोशिश किया, और आज देख रहे हो कि टाटा का कितना बड़ा नाम है ना। हर जगह टाटा 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 हो रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आया से इस तरीके से जर्नी स्टार्ट किया और आज देख रहे हो इनका नाम चल रहा है, ठीक है। तो यही है जी इंडिया का रिच, ठीक है जी, रिच पर्सन का मैं बता दिया। यहाँ पे जी ये शॉर्ट एनालाइज है। आप जब सोचते हो कि मतलब क्या करना चाहिए, किस तरीके का करना चाहिए, तो इस वे में बता दूं, आई वांट टू डू बिजनेस, दिस इज़ माय इंस्टेंट। मतलब यहाँ पे क्या आप सोच सकते हो कि किस तरीके के बिजनेस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या फ्यूचर में बिजनेस मिलेगा, उसके बारे में आप सोचो, ठीक है। तो आपको सोच तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन आगे चलना भी तो पड़ता है। अगर आप सोच सोच के रहते हो तो हम सारे सोचने के लिए बैठे हैं,
लेकिन करना भी तो पड़ता है। तो इस चीज़ को आप सोचिए और उस पर अमल कीजिए, जब भी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। यहाँ पे जी, आई वांट फुलफिल यू माई ड्रीम बी कम इज द प्रॉब्लम। आप जब कहीं ना कहीं आप जब सपने को सोचते हो तो ड्रीम को सोचते हो तो करने में प्रॉब्लम तो होती है, एनालाइज। ठीक है। तो उस चीज़ को है ना, आप मतलब सोच तो लेते हैं हम बहुत कुछ, लेकिन उसको करते करते क्या होता है, एक दो आज सोच लिया हमने बड़ा करने के लिए, 2 दिन 3 दिन काम किया, उसके बाद में हम सोचते हैं कि यार बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, छोड़ देते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है कि आप जिस वे में अगर काम करते हो ना, लगातार आप काम करोगे जब भी कुछ हासिल होता है। ठीक है। आप कुछ भी ले लो, आप मतलब बिजनेस कर रहे हो, ड्रीम सोचा है आपने, उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। चाहे जितना भी प्रॉब्लम आता है तो आपको प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये सोच के रखते हो कि नहीं मेरा ड्रीम तो है, हमने सोच लिया अब बस पूरा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होने वाला भैया। कहीं भी जाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। आप कहीं आप देखते हो, खाना आपको बना बना के मिल जाता है, लेकिन खाना तो आपको ही पड़ता है ना, वो तो नहीं खिलाते। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सोचते हो, करते हो, जब प्रॉब्लम तो आता ही आता है, सबके साथ आता है भाई, लेकिन करना तो पड़ेगा आपको। ठीक है। जब आपको आते हैं आगे, जब भी आपको पता चलता है कि आप प्रॉब्लम, आप जब उस प्रॉब्लम के फेस अप कर लेते हो, आप अपने सक्सेसफुल लाइफ जीते हो, तब आपको पता चलता है कि नहीं भाई, जो हमने सोचा था वो आज पूरा हुआ। और जो मेरे बीच में स्ट्रगल का पीरियड रहा कि हमने क्या इस बिजनेस ड्रीम के बारे में सोचा था, क्या प्रॉब्लम आया, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करके हमने यहाँ तक पहुँचा। तो कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज़ पता चल जाता है उसमें। सक्सेसफुल होने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं प्रॉब्लम तो आनी आनी। तो ठीक है, इस चीज़ को समझ गए आपको। तो ये थर्ड है कि जो अपॉर्चुनिटी, आप मतलब जिस में आप फील्ड में आ रहे हो, जो आपका फील्ड है, जो हमने बताया हमारा जो फॉरएवर है, तो आपके फॉरएवर के बारे में क्या जानते हो? अगर आप नहीं जानते हो, आप तो सर्च मार लेना कि आप फॉरएवर में आओगे तो क्या आपका फ्यूचर क्या होने वाला है, आपको किस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पे। ठीक है। किस तरीके के आपके प्लेटफॉर्म मिला है। अगर यहाँ पे आप आते हो ना, तो आपका जो जर्नी है ना, जो छोटा सा जर्नी है ना, ये बहुत बड़ा हो सकता है। आप ये सोच के देखना, कभी भी अपने लाइफ में आप खाली बैठे हो तो आप सोचना कि हमें अब अभी हम क्या कर रहे हैं और फ्यूचर में आने वाला हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। सबके पास एक ही जीवन है, तो आप इसी जीवन में आप दुख भी देखोगे, सुख भी है। तो इसमें आप ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढो, आपको मिल चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे आप आए हो तो मिल चुका है आपको। ठीक है। आपको अब करना क्या है, यहाँ पे आप ग्रो करना है। ठीक है। आप इस तरीके के यहाँ पे आप वर्क प्लेटफॉर्म मिला है आपको, आप वर्क कीजिए यहाँ पे ध्यान से लगा के। और आपको आपको अभी नहीं आप इस बिजनेस को मिल रहा है आपको क्लैरिटी, लेकिन आप आज जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, तो आपको फ्यूचर दिखाई देगा और आपको लगेगा कि हाँ हम किस प्लेटफॉर्म पे आए और किस जगह पे आए। ठीक है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। मैम आवाज़ वीडियो वीडियो एंड वो क्लियर है ना जी? यस सर, वॉइस वगैरह सब क्लियर है। ओके ओके जी। ठीक है जी। तो दिस विल बी सक्सेसफुल नॉट है, मतलब आप ये सोचते हो लेते हो कि मतलब क्या करना नहीं करना है। तो ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप सोचते हो, ट्रेस हो जाते हो कि मतलब कुछ आप करना चाहते हो, लेकिन आप उस जगह पे आप मेहनत मांगता है, अगर नहीं मेहनत करते हो तो फिर ठीक है, अब कहीं ना कहीं ये सोचने लग जाते हो कि ये तो मेरे बस की नहीं है यार, नहीं हो सकता है। तो आप है ना, आप जब अपने माइंड से ये सोचने लगते हो ना कि हम जो मैं सोचा था वो नहीं पूरा हो रहा है मेरा, मैं छोड़ दूंगा इसको, या कुछ भी काम करने के लिए सोचते हो कि मुझे बाहर जाना और मैं ऐसे नहीं गया, तो आप कुछ भी हर्ट हो सकते हो। ठीक है। तो आप इस तरीके के सोच रखो कि नहीं मुझे करना है तो करना, इन टाइम पॉजिटिव सोच रखो कि मुझे सक्सेसफुल होना है तो सोचे सक्सेसफुल होना है। ठीक है। आप ये मत सोचो कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, भाई सब कोई कर सकता है, यहाँ पे सबके एक ही जीवन है, सबको भगवान ने वही दिया है। ठीक है। दिमाग वगैरह सब कुछ, हाथ पैर सबको सेम दिया है। ठीक है। तो अब आपको एफर्ट करना पड़ता है। आप इस किस तरीके के आप एफर्ट करते हो यहाँ पे। देखो अंबानी जी भी तो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने माइंडसेट को इस तरीके के बनाया कि वो बिजनेसमैन है। लेकिन हम भी तो हैं, हमारे सामने हम भी सेम ही हैं, उनके जैसे ही हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि अभी माइंडसेट नहीं बना है। अब माइंडसेट बनाते हो तो उसी तरीके के आप भी ग्रो करते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके को सोच रखते हो और बनाते हो, आप जैसा सोचते हो वैसे ही आपको बॉडी और माइंड काम करना शुरू करता है।
ठीक है, तो आप कभी भी है ना इस चीज़ को मत सोचा करो कि नहीं यहाँ मेरे से नहीं हो सर सकेगा। आपका माइक अनम्यूट हो गया, वॉइस नहीं आ रही। सूरज सर आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। ओके ओके जी ओके।